Taking water at 100 degrees Celsius converted into steam at 100 degrees Celsius by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from 1 into 10 की power minus 3 meter to meter as liquid to 1.671 meter cube as steam. Then change in internal energy of the system during the process is change in internal energy क्वेश्चन नंबर 1 जेई का है 2023 में आया हुआ है। इसमें जो थोड़ा थर्मल का कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है, इसमें थोड़ा थर्मल का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। थर्मल में स्टेट चेंज में क्या फार्मूला होता है? क्यू के दो फार्मूले कराए मैंने, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद है? यस सर। एक डेल्टा क्यू होता है एम इंटू एल लेटेंट हीट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा समझ लो। 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस is converted into steam. स्टीम में कन्वर्ट हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो देखो जी, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, पहले 100 डिग्री था, बाद में भी 100 डिग्री, पर क्या चेंज हुई भाई? स्टेट। वाटर से क्या बन गया भाई? ये स्टीम। क्वेश्चन में बड़ा आसान सा दिया हुआ है, लेटेंट हीट का फार्मूला वैल्यू दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या दी हुई है न्यूमेरिकल में? 2257 किलो जूल पर केजी। एक चीज ध्यान रखना भाई, ये जूल होना चाहिए, किलो लिख दिया। अब कई बार कैलकुलेशन करते हो ना, बंदा सीधा ही करेगा, वो ध्यान देगा नहीं। वो ये क्या आएगा? इंटू 10 की पावर 3। फिर आंसर में थोड़ी चेंज आ सकती है। लगना तो फार्मूला यही है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। फार्मूला तो यही लिखना है। डेल्टा क्यू क्या होगा भाई? निकाल लो जी। एम एल बी 1 kg मास है, 2257 इंटू 10 की पावर। पहला क्वेश्चन करा रही जेई का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 1 इंटू 2257 इंटू 10 की पावर। समझ आ गया जी? डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। प्रेशर उसने दे रखा है 1 atm बाय बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 atm की भी वैल्यू गिवन है नीचे। पी कितना गिवन है? 1 atm। 1 atm कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। सीधे लिख देंगे जी। वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ जी? फाइनल है V2 1.671 मीटर क्यूब इंटू माइनस ना V1 कितना है जी? 1.00 10 की पावर माइनस 3। चेंज इन वॉल्यूम है। ये बरामद ही है, कल कहीं छुपा रखे थे +2 वालों ने। हाँ पढ़े हैं कई बार। यहाँ तो तुमने लाइव शो देखी नहीं अभी ना। 20 में तो काफी यूज होता है, 11th वालों की पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, वहां तो शरारत करते हो। तुम तो बहुत शरीफ हो, वहां जो यहाँ आधे घंटे का लेक्चर, वहां 1 घंटे का पढ़ाने में। सर ये बातें मानने लग जाएंगे, बड़ा तंग करके रखो, उनकी खिंचाई करने लगती है।
V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम है। और अब देखो जी ये 10 की पावर -3 है, ये अब नहीं है 10 की पावर -3, इसको पहले 10 की पावर -3 में कन्वर्ट कर दूं। 1671 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। अब चेंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1670 इंटू 10 की पावर -3, यही आ जाएगा, है ना जी। प्रेशर कितना जी, वर्क डन क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू 10 की पावर 5 इंटू 1670 10 की पावर -3, ये 2 आ गया। 167 इंटू 10 की पावर 3 आ गई। हेलो, अब रुको, हाँ जी, कोई नहीं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना जी। बस डाल दो जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, उधर जाके 2257 माइनस 167 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया, कितना बना लिए 2090। ए ऑप्शन आ रहा है जी, फर्स्ट का ए। 2090 किलो जूल में चला गया ना, 10 की पावर 3। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थर्मल का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है जी। नीट में तो चलो इतना लेंथी नहीं आएगा, पर इजी आएगा कि डेल्टा क्यू डायरेक्ट दी होगी, डेल्टा यू कई बार आ भी जाता है टफ, इतना थोड़ा बहुत तो चल जाता है। हाँ मतलब है तो आसान, सबको गिवन है, बस वैल्यू डालने में थोड़ा सा ध्यान दे। अगला सेशन रीजन है जी, खुद करना है। थर्ड में कराता हूँ न्यूमेरिकल। एक क्लास में मैंने थर्मो के एक भेजे थे ऑब्जेक्टिव नोट्स, है ना जी। हाँ जी, थर्मोडाइनमिक्स ऑब्जेक्टिव मैंने फाइल भेजी हुई है 3-4 पेज ही, पर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जेई के, वो कराऊंगा मैं। प्री कोविड कराया करते थे, सबके नोट्स बने हुए बच्चों के। हाँ भाई, सेशन रीजन तो आपने पढ़ना है जी खुद ही। हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। मस्ट तो नहीं होता, क्या पता कई बार ना भी हो टेम्परेचर चेंज। मस्ट, मस्ट तो मतलब जरूरी हो गया कंडीशन। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो सकती है, डी आंसर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 फॉल्स, डी आंसर। वो तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लग गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा जी किसी ने, assertion रीजन। इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, मस्ट का मतलब तो हुआ कि होगा ही होगा, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मस्ट तो नहीं है जी, ठीक है जी। क्या पता साइक्लिक हो, साइक्लिक हो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा जी, 0, डेल्टा यू 0 तो डेल्टा टी भी 0। तो मतलब स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, वो एक ही ऑप्शन में, और वो डी है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें ये भी लिखा है कि दोनों फॉल्स है। चलो वो तो पहली ही फॉल्स होगी ना, सी में लिखा है, चलो मैंने ध्यान नहीं दिया, हमारा तो चल गया। वो तो ध्यान देना होता है वैसे। If positive work is done by a gas in a thermodynamic process, its volume, ये ठीक है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, आपको पहले ही बताया, तो एक्सपेंशन होगी।
वॉल्यूम बढ़ेगा, वो तो मस्ट है। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है जी, थर्ड देखो जी, a source supplies a heat to a system at a rate, रेट का मतलब dq/dt हो गया, याद रखना जी, टाइम से डिवाइड हो जाता है, कई बार बताया रेट का मतलब क्या हो जाता है जी, टाइम से डिवाइड। आइए जी आइए, ओहो मुबारक हो जी, आज तो है पार्टी तेरी तरफ से होनी चाहिए, हमारी तरफ से ऑनलाइन भी ले जाता भाई, तू क्लास कल भी ले गई, तो पीटीएम थी सर 9 बजे पीटीएम और 9 बजे 10 से में काम ही रहती है तो 11 मैं बोलता 11 11 में देख तू ट्यूशन करके पीटीएम जाएगा और चलो। पीटीएम में वैसे बहुत बुरा होगा। कितने नंबर है फिजिक्स में? ये सर 8 है सर, 8 कितने में थी? ये कुछ 25 में से बहुत कम नहीं है भाई, सर आई गेट अब एक तो क्लास से मिला नहीं रहा, क्लास से बहुत छोटी है भाई। तो ट्यूशन आया तो वो तो बात कई चैप्टर छूटे भाई से। 12 9 25 में से 8 तो फेल किए किसमें? तो फेल है तो 20 में से 7 थे तो 25 में से 25 में से 10 वाला पास होता है तो 80% में। वही आ रही मैं भी देख रही हाँ जी, देखो जी अगला क्वेश्चन, a source supplies a heat to a system at a rate, रेट का मतलब क्या होगा, हीट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दे रखा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, 1000 दे रखा जी, सप्लाई है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। यस सर उसके बाद क्या है जी, इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क्स एट अ रेट, वर्क एट अ रेट dw बाय dt, dw बाय dt नहीं प्लस हो गए, वर्क सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, याद रखना भाई इसमें उल्टा है। हाँ बहुत याद रखनी पड़ती है, लिख दीजिए क्या होता है, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी निकाल, ओके डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यस सर डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, है ना जी, 1000 माइनस 200 800 वाट आ गया। हाँ बस यही का क्वेश्चन है, अप्रैल 6 2023, तभी तो मैं दुख मेरे को कितना होता है पता है आपको, कि भाई ये क्वेश्चन नहीं करके आए बच्चे। चलो बाकी सालों के तो मुश्किल मान लिए पेपर होते हैं, मुश्किल है, पर 2023 का पेपर अगर कोई मुझे कह दे कि हाँ भाई ये तो बहुत ही टफ पेपर था, मैं तो एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप निर्णय ले लेना भाई कि पेपर था कि क्या था। ठीक है जी, हाँ होगा एक आधा क्वेश्चन हर पेपर में टफ होगा, 5 भी टफ हो सकते हैं, 30 में से 25 करने हैं, 5 टफ भी हो गए तो 25 तो बचे हुए हैं, 25 में से 5 नहीं भी हुए, 20 तो बच्चा करे, 20 करने में तो बस 12 गड्डी 80 नंबर बनते हैं यही, फिजिक्स में, केमिस्ट्री बची 80, उसमें ले लो 160, उसने बोला है कट ऑफ 99% है, बुक के आगे मैंने कल परसों ही पढ़ा, जिसके 160 नंबर है, कट ऑफ हो 99% आई, ये लिखा हुआ जी, एवरेज नंबर 2023 में 99% के लिए 168 है। ठीक है जी,
चलो जी, नेक्स्ट अगला फोर्थ भी करते हैं जी, करके दिखाओ आप। चलो है, कर नहीं सकते भाई तू। प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम ए टू बी, ग्राफ दे रखा है जी एज शोन इन द फिगर। इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, मतलब नो हीट का मतलब तो डेल्टा यू क्या हो गया भाई, डेल्टा क्यू जीरो। तो डेल्टा यू निकालना है आपको, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, माइनस द वर्क डन। कल ही कराया था एडियाबैटिक में इक्वेशन, डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो जाता है, डेल्टा यू क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। बड़ा आसान है, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, अभी कराए थे। ट्रेपेजियम का एरिया लग जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन बन गया ये तो भाई। P किलो पास्कल में, ये सीसी में, सीसी का मतलब समझते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। थ्री मेरे बता रहा ये दोस्तों कार्बन कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन ये 50 है याद जी, रखना। और ये 10 लिखा हुआ है। नहीं 10 ही लग रहा है ये बुक में तो पूरा 10 ही है। 50 माइनस 10 40 माइनस होगा भाई। हाँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रायंगल का एरिया ले गया। इसमें दो तरीके से कर सकते थे, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल भी कर सकते हो या सीधा ट्रेपेजियम भी ले सकते हो। सीधा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हाफ 50 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल है। ठीक है जी, 150 सीसी का मीटर क्यूब में होगा तो कितना होगा भाई, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये 3 जीरो तो इससे गए, -3 रह गया। 1/2 इंटू 60 इंटू 150 इंटू 10 की पावर -3, 2 जीरो यहाँ चले गए जी, ये 3 आ गया, 1 जीरो बचा है। 45 इंटू 10 की पावर -1 4.5। दो आंसर, हम कौन सा बताऊंगा, नहीं ये क्या होगा जी, कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क डन ही क्या आएगा भाई, नेगेटिव। कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव। एक्सपेंशन होती है तो डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव बताया था, लिखवाया एक जगह मैंने। और कंप्रेशन में क्या हो रहा है जी, डेल्टा वी नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा यू डी आंसर। डन है जी। बाकी फिफ्थ सेशन रीजन है, आपने पढ़ना है। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ के 4 क्वेश्चन करे हैं, अभी नीट के मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ऐसे ही फर्स्ट लॉ के। अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। रिकॉर्डिंग इसको बंद करते हैं आज।